नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के जीवन के प्रश्न में, जीवन का प्रश्न हमारे साथ हर बार की तरह जुड़ी हुई हैं विदिशा सिंह। विदिशा मनोवैज्ञानिक हैं और आज का प्रश्न जो है वो है अपनों से बिछड़ने का दर्द। और ये दर्द तो हम सब किसी न किसी रूप में सह चुके हैं। आइए जानते हैं विदिशा से ही अपनों से बिछड़ने के दर्द से हम कैसे उबरें। विदिशा, क्या आप कुछ हमें सलाह दे सकती हैं? अंजना जी, सबसे पहले तो ये जो सवाल है आपका, मैं ये कहूंगी कि हर किसी के लिए दर्द से जो उभरने का समय होता है वो हर किसी के लिए बहुत अलग होता है आमूमन। लेकिन ये कहा जाता है, जो हमारे रिसर्चर्स ने कहा है, कि किसी भी इंसान को कोई चीज बहुत ज्यादा या तो खुश कर रही है या कोई चीज बहुत ज्यादा दुख दे रही है, उससे 100 दिन या 3 महीने लग जाते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ स्टेट करना चाहूंगी। एक बहुत गरीब आदमी है और उसने अगर एक लॉटरी जीती और वो बहुत खुश है, और कोई एक ऐसा इंसान है जिसने अपने बहुत ज्यादा दुखी है, तो अमूमन 3 महीने के समय के बाद ये पाया जाता है कि वो दोनों लोग अपनी समान समान मनोस्थिति में पहुंच जाएंगे। ना वो बहुत ज्यादा उस परिस्थिति से खुश हो रहे होंगे, ना वो उस परिस्थिति से बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी से बिछड़ने के, या कोई ऐसा है जिससे अब आप कभी नहीं मिल सकते, ऐसा एक दर्द है जिससे अगर वो गुजर रहा है, तो सबसे पहले उसे सलाह देने की कोशिश ना करें। हम्म, क्योंकि हर दर्द से क्योंकि उबरने का एक जो भी समय इंसान, होता है। हम्म। एक समय होता है, जो भी इंसान उस सिचुएशन में है, ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हम्म, क्योंकि ये उनके अपने संबंधों पर भी निर्भर होगा। हमारे बिल्कुल। संबंध उस इंसान से कैसे थे जिससे हम बिछड़ गए। और ये तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि चलो छोड़ो, अब बहुत दिन हो गए। अ, शायद अगर ये तुम सबसे मुझे ऐसी गलत सलाह सलाह आके होती दोगी है। तो शायद मैं कहूंगी कि इनको पता ही नहीं है कि मुझे दर्द कितना है। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो इंसान खुद उस दर्द से गुजर रहा होता है, हो सकता है जाने अनजाने वो आपको भी गुस्से से, घबराहट से, डर से, किसी न किसी माध्यम से शायद आपको भी दर्द दे जाए। क्योंकि उनकी मनोस्थिति उस समय सही नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल। दूसरी चीजों में व्यस्त हैं। तो अब अगर यहाँ तो अगर हमने हमारे जैसे नज, 2 पॉइंट्स। अगर हमारे आसपास कोई है जो किसी भी तरह के दर्द से उबरने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम उनके साथ बस बैठ सकते हैं हाथ पकड़ के? उनको हम कैसे बताएं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो फील कर रहे हो वो हम, शायद वो फीलिंग नहीं हमारे अंदर होंगी, लेकिन जो भी तुम है हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है अंशना जी इस बात को समझना कि किसी से भी बिछड़ना, नहीं मिल पाना, या किसी अपने को खो देना, ये एक ऐसी मनोस्थिति में इंसान को पहुंचा देता है जहां वो खुद भी नहीं समझ पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। हम्म। और सबसे जरूरी बात अगर देखा जाए तो वो दुखी होकर के नहीं रो रहा होता, कहीं ना कहीं वो जो सुख के पल उसने बिताए होते हैं उस इंसान के साथ, हम्म।
वो उन पलों को याद करके ज्यादा रो रहा होता है। तो अगर आप किसी ऐसे ही व्यक्ति के साथ बैठी भी हैं और आप उसको कोशिश कर रही हैं कि ये जो दर्द है उसको वो इंसान पूरी तरह से महसूस ना करके तुरंत खुश होने की कोशिश करे, बाहर घूमने चले जाए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताए, तो आप सिर्फ थोड़े समय के लिए उस खालीपन को भर सकेंगी। लेकिन आप उस इंसान को पूरी तरह से उस मनोस्थिति से उभरने में मदद नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि आप किसी को भी उस खालीपन को भरने के सुझाव न दें, क्योंकि वो तो कोई भर ही नहीं सकता। वो कोई भर नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ वो इंसान डिसाइड करेगा जो उस मनोस्थिति से गुजर रहा है कि अब वो तैयार है उस खालीपन को किसी और चीज से भरने के लिए या नहीं। अब ये बात हो गई उन लोगों की जिन्हें उनके साथ रहना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं दूसरी तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हुए, जिनके साथ जो खुद वो इंसान जिनके साथ ये मनोस्थिति में जो है अभी, जिसके साथ इस तरह का कोई भी घटनाक्रम हुई है, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने आप को पूरा समय दीजिए। रोना हो रो लीजिए, गुस्सा करना हो गुस्सा कर लीजिए, दुखी होना हो दुखी कर लीजिए, और अगर जरूरत लगती है कि आपके अपने हैं जिनको आप दुखी कर सकते हैं तो शायद वो भी कर लीजिए, क्योंकि जो आपके अपने होंगे वो उन चीजों को जरूर समझेंगे कि आप जैसी मनोस्थिति में हैं। आप अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, या सिर्फ पूरे समय बैठ करके परेशान होकर के रो रहे हैं, तो जो आपके अपने हैं वो आपकी मनोस्थिति को जरूर समझेंगे। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की कि आप कितना समय रोते हुए गुजार सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि समय एक ऐसी चीज है, वो धीरे धीरे आपके हर गम को, हर दुख को भरने में मदद करती ही करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो भी उस इंसान के साथ अच्छे पल बिताए होंगे, अगर आप उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं आपकी इस बात को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टर्न नहीं देती हूँ अंजना जी, मतलब मैं सिर्फ एक पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच होने के नाते ही इस चीज को बताना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है वही ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट में इसीलिए मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, जैसे अमूमन कहा जाता है कि अगर आप दुखी हो रहे हैं तो जो आपसे छोड़ के चले गए उस दर्द को वो भी महसूस कर सकते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो भी अच्छे पल उस इंसान के साथ बिताए हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब वो नहीं है तो कोशिश करिए कि उन पलों की खूबसूरती को आप दोबारा कैसे यादगार बना सकते हैं। उनके नाम से जाकर के किसी एनजीओ में विजिट करना शुरू कर लीजिए। कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक नीड्स भी मैं कहूंगी नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो जिस दिन उनके बर्थडेज, एनिवर्सरीज या ऐसा कोई समय है, मान लीजिए मैं सिर्फ बात करती हूँ कि आप मिल नहीं पा रहे समय की मजबूरियों की वजह से, जगह की मजबूरियों की वजह से, सबसे अच्छा माध्यम है कि आप कोशिश करके जिस दिन भी उनका बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी एक अच्छा दिन होता है, आप वो समय उन लोगों के साथ बिताने की कोशिश करें जो आपको अंदर से खुशी देती हो। और शायद इस तरह से हम दोस्तों से मिले, शायद इस तरह से दोस्तों हम से बहुत बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आपको खुशी देगा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश में लग जाते हैं जिसमें उन यादगारों को आप और ज्यादा इम्पोर्टेंस दे पाए, आप उनको और ज्यादा पूर्ण बना पाए, तो इससे बेहतर बात आपके लिए और वो इंसान जिससे आप अभी करीब नहीं हैं, उन दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है।
क्योंकि अगर विदिशा, अम, अगर हम उस इंसान की याद को किसी एक अच्छे काम से जोड़ दें, तो शायद वो काम हमारे जीवन में सामने आ जाता है और हमारा दर्द थोड़ा-सा पीछे हो जाता है। क्या ये कारण है कि हम अपने आप को थोड़ा-सा हाँ, जब आप किसी को खो देते हैं या आप किसी से दूर हो जाते हैं या बिछड़ जाता है, इसमें सारी ही चीजें आ जाएंगी, चाहे वो एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हो, चाहे आप कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने खो दिया हो, या कोई ऐसा इंसान है जिसे आप मिल नहीं पा रहे, तो वो जो दर्द है वो उतना ही रहता है। मैं कहूंगी कि अगर आपका दर्द इतना है तो उतना ही रहेगा, बस ये फर्क ये होता है कि वो जो समय जिस चीज ने उसको पहले घेरा जो था उसके अंदर का, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, इसीलिए आपका दर्द आपको छोटा लगने लग जाता है। हुँ, समय के साथ दर्द कम नहीं होता, बस हम कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से उन चीजों को ढक लेते हैं, उभरने की कोशिश में लग जाते हैं, तो हुँ, कहीं ना कहीं दिन रात, और ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि सीमा के बाद आप ये मान लेते हैं कि अगर आपको जीना है तो आपको यहां से उठ करके अगला कदम के लिए चलना पड़ेगा, हुँ, और कोई दूसरा भी आपकी तभी मदद कर पाएगा जब आप खुद तैयार होंगे। हुँ, वरना कोई कितनी भी कोशिश कर ले अर्चना जी, वो अधूरापन जो कहते हैं वो हमेशा आप महसूस करते रहेंगे। हाँ, 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 और जो लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उन लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स की तरफ जाना बहुत कॉमन फैक्टर हो जाता है, अगर उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा समय दे करके काम करना शुरू नहीं किया तो। हुँ, क्योंकि जब आप लंबे समय तक के माहौल में रह रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास का पूरा माहौल उस तरह से बना लेते हैं, हुँ, हुँ, आपको कोई भी चीज नहीं करती, आपको किसी की भी अच्छी पॉजिटिव बातें मोटिवेट नहीं करती, हुँ, आपका मन किसी भी चीज में नहीं लगता जो आपको नेक्स्ट स्टेप में मदद करे। हुँ। तो इसका मतलब तुम कहना चाहोगी कि जो बिछड़ने का दर्द है, चाहे वो शॉर्ट टाइम दर्द हो, चाहे वो किसी के एकदम से बिछड़ जाने के बाद दर्द है, उन सब से उस दर्द से उबरने में सिर्फ हम स्वयं ही मदद कर सकते हैं अपनी, और कोई दूसरा नहीं बिल्कुल। कर मैं सकता। आपको बहुत मैं आपको बहुत एक पर्सनल एग्जांपल दे करके रिलेट करना चाहूंगी। मैंने अपने फादर इन लॉ को, जिनमें बहुत ज्यादा अटैच थी, कुछ 2-3 साल पहले मैंने उनको खोया, और शायद मैं आज भी अगर बोलूं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो शायद बहुत जल्दी चले गए। हुँ, तो मेरा दर्द, मुझे उनका प्यार था, जो एक उनकी जो कमी मैं महसूस करती हूँ वो आज भी कम नहीं हुई है। लेकिन बिल्कुल। हुँ, अब शायद उनके जो अधूरे सपने थे मैं उनको पूरा करने में लग गई हूँ। वो हुँ, जिस तरह के इंसान थे, कहीं न कहीं मैं उस कोशिश में लग गई हूँ कि मैं उनके नाम को आगे बढ़ाऊँ। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि अगर कोई इंसान आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि हुँ, आप हैं, आप समझिएगा, ये बहुत ही कटु सत्य है कि आप जीवन में आते तो अकेले हैं इस धरती पे, लेकिन यहाँ रहने में आप इतने ज्यादा संबंधों में बंध जाते हैं कि हुँ, आपको लगने लगता है कि अब सारे लोग आपके साथ, आपको भी जाना है, मुझे भी एक दिन जाना है, और समय हुँ, किसी का भी डिसाइडेड नहीं रहता। हुँ, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका समय अभी नहीं आया और आप अगर हैं यहाँ पर और किसी इंसान से बिछड़ गए हैं, तो आप अपना पूरा समय लीजिए, उस दर्द से, उस दुख से अपने आप को उभारने की कोशिश करिए, और उसके बाद उनकी जो अच्छी यादें हैं उसका सहारा लेते हुए किसी न किसी अच्छे काम में
उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाइए, उनकी चीजों को आगे बढ़ाइए, तो आपके पास उनका सहारा भी होगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये समझा भी पाएंगे कि आपके पास उनका साथ भी है। हुँ, हुँ। और विदिशा, एक चीज़ जो है वो हमको थोड़ा-सा अलग करती है भारतवर्ष से, क्योंकि हम प्रवासी हैं। और जब तुम प्रवासी होते हो, दूर होते हो, तो तुम कभी-कभी चीज़ें बड़ी अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तुम्हें जिसका अंदेशा भी नहीं होता है कि ये हो जाएगा। और जो लोग भारत में हैं उनको कभी-कभी इतना तो पता होता है, थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, तो तुम्हारा जो जो माइंड है ना वो वहाँ सेट हो चुका होता है, और हमें जब तक ये चीज़ पता चलती है, तो हमारे लिए तो मतलब एक तरह से पहाड़ टूट जाता है। तो अंजना क्या जी, ये दर्द पिछले हमारा 2 ज़्यादा वर्षों में हो जाता है? या दर्द उतना बिल्कुल ही रहता है ज़्यादा बस? हो हुँ, जाता है। पिछले 2 वर्षों में हमने जिस तरह की चीज़ों का सामना किया, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, कि शायद एक समय ऐसा लग गया था कि किसी दूसरे को फ़ोन करने में भी डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए, हुँ, जिसमें मैं उस इंसान की कोई मदद ना कर पाऊँ। हुँ, तो ये मैं बिल्कुल बोलूँगी कि जब आप फिज़िकली कहीं पर किसी के साथ प्रेज़ेंट रहते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको एक सहारा ज़रूर देती है। और अगर मैं कहती हूँ, जैसे हम सिर्फ़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करें, अमूमन कहा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम नहीं करती, क्यों नहीं काम करती? उनका बेसिक रीज़न यही है कि जब आप रोज़ मिल नहीं पा रहे, आप सिर्फ़ फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो जो भी आपके जीवन में चीज़ें चल रही हैं, अच्छी, बुरी, खुश वाली, जो आपको दुःख दे रही हों, कहीं न कहीं आप पूर्ण रूप से साथ नहीं दे पा रहे। हुँ, लेकिन हुँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और हुँ, यहाँ किसी को भी अपने आप को उस ब्लेम गेम की दुनिया में नहीं रखना चाहिए हुँ। कि मुझे वहाँ होना चाहिए। अगर मेरा ये मानना है कि अगर लिखा होता और ऊपर वाले के हिसाब से आपको वहाँ होना चाहिए होता, तो आप शायद वहाँ होती। हाँ, 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 हर तो कुछ इंसान का चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, जो हुँ, चीज़ें जो हमारे नहीं हाथ बदल में नहीं सकते होती, उसे, हमें हाँ, बहुत हुँ। लेकिन फिर भी जो मेरा मानना है कि कुछ एक चीज़ें जिससे हम प्रवासी आपस में एक-दूसरे को देख सकें, या हम अ, कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम क्योंकि देखो जब कोई परेशान वो होता है सिर्फ़ फैमिली, एक-दूसरे पे विश्वास वो सिर्फ़ तुमने एक-दूसरे पे बता दिया, विश्वास है अंजना। विश्वास, विश्वास तुमने कहा, तो विश्वास चाहे वो एक अच्छी सहेली पे हो, और चाहे वो घरवालों पे हो, चाहे वो किसी पे हो जिस पे हम विश्वास करते हैं, उससे हमें बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल। और जिससे हम ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी ये गुज़ारिश करूँगी कि अगर आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है जो उस दुःख दर्द से गुज़र रहा है, तो उसे गले लगा लीजिए, हाथ पकड़ के उसके साथ बैठ जाइए, लेकिन उसे बहुत खुश हाँ, रहने सुन, के लिए या उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत मजबूर मत करिए। हाँ, हाँ, क्योंकि उस इंसान को अपना क्योंकि समय चाहिए जितना। हुँ, किसी विश्वास के साथ ही उसने बहुत ही ज़्यादा जो बा अपनी डीप इमोशनल बातें हैं, वो इस विश्वास के साथ उसने आपके साथ की होंगी कि आप बस उसको सुनेंगी और समझेंगे, समझेंगी और समझेंगे उसका साथ सबसे। हुँ। तो तुम्हारा मूल मंत्र यही है कि अपने से बिछड़ने का दर्द तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम साथ दे सकते हैं। और एक-दूसरे के ऊपर विश्वास रख सकते हैं कि उस जो खालीपन है, जो इंसान हमारे जीवन में नहीं है या जो हमसे दूर हैं, तो वो अगर नहीं है तो कहीं न कहीं एज़ अ सब्स्टिट्यूट मैं बोलूँगी कि किसी हुँ, और को उस जगह पे बिठा करके और
कहते वो हैं उनका कि उस परिवार जगह को भरने की कोशिश शायद करें। वो उनका परिवार भी हो सकता है, वो उनके बच्चे भी हो सकते हैं जो हमें छोड़ के चले गए। और मैं अपना बताऊँ, अगर मुझे लगता है जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, मेरी माँ की मृत्यु के बाद मैं अपने बहन और भाइयों से और कनेक्टेड हो गई, पहले से ही कनेक्टेड थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मम्मी के बाद मुझे लगता है कि मैं घर की सबसे बड़ी हूँ, तो इमोशनली मुझे उनके साथ होना है। या और ससुराल में जो कुछ लोग गए, तो मुझे लगता है कि उन दूसरे जो बच्चे हैं, उनके लिए मुझे करना है कुछ। तो ऐसे ही इंसान को ढूँढ सकता Ich है kann जो einen Ort für dich suchen, wenn ich weiß, wo du bist. जो लोग हमें समझ सकें, उनके साथ बस हाथ पकड़ के हमें बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। एक दूसरे का साथ दीजिए, हाथ पकड़कर एक दूसरे को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए। बस किसी को मजबूर मत करिए। कभी-कभी जो हमारे साथ में लोग हैं विदिशा, और हमें नहीं पता ये सही है या गलत है। हमारे हिसाब से हो सकता है उन्होंने बहुत समय लगा दिया उस चीज़ से बिछड़ने में। तुमने पहले कहा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उससे 4 साल ना उभरे हों। तो क्या हम उसको छोड़ दें या हम वहाँ कुछ और कोशिश करें अ, कि वो इस दर्द से इसके उभर पाएँ? पीछे भी एक रीज़न मैं बताती हूँ अंजना जी, कि अगर आपको लगता है कि वो इंसान समय-समय पे उस इंसान को याद कर रहा है, हर वक़्त दर्द में और डर में और दुःख में डूबा नहीं रहता, मानसिक तौर पे आपको वो फिट एंड फाइन लग रहा है, तो मुझे हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपको तो फिर तो ठीक उसको है। उस दर्द से उभरने हुँ। की या लेकिन उभारने हाँ, के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी हाँ, चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान उदास है हर समय और तुम्हें दिख रहा है कि वो इंसान पहले जैसा नहीं है, जैसे था, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे उस इंसान की मदद कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि उस इंसान के जीवन में अगर कोई जगह खाली हुई है, तो वो जगह वो कोई और अगर नहीं भर पा रहा है, तो थोड़ा समय तो मुझे लगता है देखिए उस इंसान को लगेगा। हो सकता है हर खुशी के माहौल पे वो उस इंसान को याद करे, हो सकता है जब वो बहुत दुखी हो तब वो उस इंसान को याद करे, या रात में नॉर्मली जब वो अकेला बैठा हुआ हो तब उसको एक साथी की जब ज़रूरत पड़े तब वो उस अपने चाहे वो उसका उनका हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। हो सकता है उसको उस वक़्त उसकी याद आए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वो सिर्फ़ सिचुएशनल ही सैड हो रहे हैं, तो भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आपको उनके अंदर कोई डिप्रेशन के, एंग्ज़ायटी के या पैनिक अटैक्स के साइन दिखते हैं, जिसमें वो इंसान हमेशा ये डरा रहता है कि अरे किसी दूसरे के साथ ये हादसा ना हो जाए। हुँ। अरे मुझे कोई और भी अकेला छोड़कर ना चला जाए। तो फिर हुँ। मुझे लगता है कि फिर एक प्रॉपर थेरेपिस्ट के थ्रू, जिसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स तो नहीं लेकिन टॉक थेरेपी, काउंसलिंग डेफिनिटली काम हुँ। करती है। अब इसका मतलब कि हमें अगर उस इंसान का सामान्य रूप से जीवन चल रहा है, याद करना, तो मैं आज भी मम्मी की फ़ोटो देखती हूँ तो रोने लगती हूँ, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और हमें बस सुख-दुःख में साथ देना है, बस सुनते जैसे कि रहना है। मैंने आपको पहले ही बोला अंजना जी कि जो खालीपन है, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि उस खालीपन को दूर भगाने की कोशिश में लग जाते हैं। हुँ, हुँ। जब तक वो इंसान पूर्ण रूप से ये महसूस नहीं कर लेगा कि अब वो जो साथ था, चाहे वो लड़ाई झगड़े का भी क्यों ना हो, मैं ये हुँ, भी हुँ, बोलूँगी कि यहाँ हुँ। पे सिर्फ हम इसको किसी की मृत्यु से ना रिलेट करें। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है अपनों कोई से एक बहुत बिछड़ना अच्छा ऐसा दोस्त है, हुँ, बहुत अपनों अच्छा से दोस्त है बिछड़ना सब जिससे कुछ शायद हो मैं सकता कभी है। बात नहीं कर पाऊँगी। हुँ, हुँ।
तो भी मैं बोलूंगी कि हो सकता है वो जगह जो है वो कोई और ना भर सके उसकी। हाँ, हाँ। तो उस खालीपन को कोई और, मैं किसी और को अगर भरने के लिए बोल नहीं रही हूँ, जब तक मैं वो अलाउ नहीं कर रही हूँ, हुँ, तब तक आप किसी और को कितना जगह पे ला करके बिठा दें, जब तक मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, हुँ, तब तक आपका पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा, और वो इंसान कुछ पल के लिए खुश जरूर हो जाएगा, और आप भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे कि देखो मैंने ऐसा किया तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन लेकिन वो क्षणिक है। दोबारा जब वो अकेले, हुँ, शायद वैसा ही। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है हमको आपको कि अगर कोई ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहा है तो उसका साथ दें, उसको समझें, उसको भी कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बोले कि अब वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आप अपना पूरा जीवन उस एक इंसान के ना होने के ऊपर रोक नहीं सकते। तो चाहे हुँ। धीरे ही सही, लेकिन अपना अगला कदम लेने की शुरुआत करनी चलना चाहिए। शुरू कीजिए। हाँ, हाँ। कभी-कभी देखो विदिशा, हम लोग नहीं जान सकते कि किसका दर्द कितना ज़्यादा है। दर्द को नापने का तो कोई तरीका नहीं है। और हो सकता है कोई किसी से हम बहुत प्यार करते हों और वो बहुत ही कम समय में चला गया हो। उस इंसान का दर्द बिल्कुल अलग होगा। कोई एक अगर बुजुर्ग हमारे बाबा-दादी या वो लोग जाते हैं तो उसका दर्द शायद कुछ अलग होगा, और अपने किसी ख़ास दोस्त से अगर झगड़ा होके चला गया, उसका दर्द कुछ और होगा। तो हम शायद मेरे ख़्याल से दर्द को हम माप नहीं सकते, हम बस समझने की कोशिश कर सकते हैं, किसी के भी दर्द की, और उसका हाथ पकड़ के बैठ जाइए और बस तुम्हारी सलाह यही होगी। और विश्वास रखिए कि धीरे धीरे हाँ, आपके साथ के साथ वो इंसान इस दौर से उभर गुज़र पाएगा। जाएगा। हाँ, हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद विदिशा। ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा था शायद, और क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और हम सब किसी न किसी रूप में ज़रूर इसका अनुभव किए होते हैं। चाहे वो दोस्ती टूटने का हो, चाहे वो अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ने का हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैं सिर्फ़ तुमको इस समय धन्यवाद दे सकती हूँ कि तुमने इतने अच्छी तरह से हमें समझाने की कोशिश की, और शायद जब हम दूसरों का दर्द देख रहे होते हैं, तो हम कुछ करना चाहते हैं, हम एक्शन लेना चाहते हैं, और तुमने वही आज बताया कि ये एक्शन लेना ही गलत हो सकता है, तो हम दूसरों को समझने की कोशिश करें। और अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप हमसे संपर्क करें, और हम लोग हर बार, हर हफ्ते किसी न किसी एक एक्सपर्ट के साथ एक प्रश्न लेके आते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आप प्रश्न ओपनली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं रख सकते हैं, तो आपके लिए एक दूसरा भी ऑप्शन है। आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, और गारंटी के साथ ये प्रश्न विदिशा के अलावा या जो एक्सपर्ट हैं, उनके अलावा ये कहीं और नहीं जाएगा, और आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा। हमने कई ऐसे प्रश्न किए भी हैं, जो बाहर से आए थे। तो आप anjana.singh@new2app.com पे हमें मेल डाल सकते हैं, और 2 इसमें जो है न्यूमेरिकल है। और हम अगली बार फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार विदिशा।